अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हबीबुर रहमान बेग है। गोल्ड खरीदने का बेस्ट तरीका आप ये देखें, ये लाहौर की जो सुआ बाजार मार्केट है ना, ये उसका विजिट है। बेसिकली ये एक होलसेल की शॉप है जहां पे सोने की ज्वेलरी होलसेल रेट्स के ऊपर मिल जाती है। आप आम दुकानदार से जब खरीदते हैं ना सोना, उसके अंदर जो मिलावट होती है वो मिलावट के चार्जेस भी आपसे सोने के भाव लिए जाते हैं। यानी कि होता यह है कि आप अगर 4 तोले का सेट लेते हैं तो उसके अंदर 3 तोले असली सोना होता है और चौथा तोला जो सोना होता है ना वो नकली, यानी कि कॉपर या एल्यूमिनियम या और डिफरेंट किस्म की जो धातें हैं ना उसके अंदर मिक्स होती हैं। ये जो आपको मार्केट नजर आ रही है यहां पे, अगर वो बताते हैं ना कि ये 18 कैरेट है तो ये 18 कैरेट के ही पैसे लेते हैं। आमतौर पे इसी जगह से 18 कैरेट सोना लेके आम दुकानदार क्या करते हैं 22 कैरेट के हिसाब से बेच रहे होते हैं। ये होलसेल की शॉप्स हैं जो आपको ये नजर आ रही हैं, ठीक है जी। अब मैं आपको ये भी इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपने येलो मेटल यानी कि गोल्ड को बाय करना है तो उसके क्या तरीके हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आपको गोल्ड की इन्वेस्टमेंट के हवाले से या अपने बच्चों के लिए आपने गोल्ड लेना है तो वो कैसे आप ले सकते हैं, कैसे मिलावट का पता चल सकता है कि इसके अंदर मिलावट है या नहीं है और कितनी मिलावट है। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि सऊदी अरेबिया से या दुबई से जो आपको सोने की ज्वेलरी मिलती है ना वो तकरीबन 99% प्योर गोल्ड होता है, उसके अंदर मिलावट नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये जो 2-3 कंट्रीज हैं यहां पे बेतहाशा मिलावट की जाती है सोने के अंदर। वैसे तो यहाँ दूध के अंदर मिलावट होती है, यहाँ चीनी के अंदर मिलावट होती है, यहाँ पे मिर्चों के अंदर मिलावट होती है, हर चीज के अंदर, चावलों के अंदर मिलावट होती है। कायना चावल जो 350 या 400 रुपए किलो बिकते हैं उसके अंदर मिक्सिंग कर देते हैं। सस्ते चावल जो 150 रुपए किलो वाले होते हैं वो मिक्स करके वो भी 350 या 400 रुपए के हिसाब से बेच रहे होते हैं। दूध जो होता है, असली दूध अगर 200 रुपए किलो होता है तो ये क्या करते हैं आधा पानी और आधा केमिकल मिला के, यानी असल दूध उसके अंदर 50 रुपए का होता है और बाकी सारी चीजें केमिकल और पानी होता है और वो 200 रुपए किलो के हिसाब से बेच रहे होते हैं। तो उसके दूध को चेक करने का भी मैंने वीडियो बनाया, आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको लाजमी देखें। उसके बाद आपको कोई भी दूध वाला गवाला जो है ना जाली या नकली दूध नहीं दे सकेगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि असली दूध कैसे है। अब आप आ जाइए सोने की तरफ। सोने का जो आज का रेट है वो 2,61,000 रुपया पर तोला है। 2,61,000 रुपया पर तोला है। अगर आप इसको 21 कैरेट में लेते हैं ना तो 2,28,000 रुपये मिलेगा और 18 कैरेट का मिलेगा 1,95,000 रुपये का। ये जो होलसेल की शॉप्स मैंने आपको दिखाई है यहां पे अगर आप जाएंगे तो आपको 1,95,000 रुपया तोला के हिसाब से सोना मिल जाएगा, क्योंकि वो 18 कैरेट के हिसाब से आपको देंगे। ना कोई बनवाई लेंगे, ना कोई पॉलिश लेंगे, किसी किस्म की कोई चीज नहीं लेंगे, ठीक है जी। अब आप आ जाए जी, आपने चेक कैसे करना है। सबसे पहले आपने कलर चेक करना है। कलर शुड बी येलो। सोने का कलर हमेशा येलो होता है, यानी पीला रंग होता है सोने का हमेशा। एक चीज आप ज़हन रखिएगा, अगर सोने का रंग पीले की बजाय जरा डार्कर शेड में आता है और वो उसके अंदर चमक नहीं है बल्कि डार्कर शेड रेडिश टोन में आता है तो इसका मतलब है उसके अंदर कॉपर मिक्स हुआ हुआ है। और अगर उसका ब्लैकिश टर्म में आता है तो उसके अंदर कोई और मेटल हो सकती है। लेकिन अगर व्हाइटिश टोन में आता है तो उसके अंदर सिल्वर मिक्स होता है, मतलब चांदी मिक्स होगी या निकल मिक्स होगा। ये आपने चीजें ज़हन में रखनी है। और एक और चीज ज़हन में रखनी है कि जब आपने उसका वजन करवाना है ना ज्वेलरी का, तो जो मोती उसके अंदर जड़े होते हैं ना उनको आपने निकलवाना है। ये जो मोती नहीं होते ज्वेलरी के अंदर, जो आप नेकलेस लेते हैं, जो गले का हार होता है, गले के हार के अंदर या और भी अंगूठियों के अंदर और डिफरेंट किस्म के जो जेवरात होते हैं उसके अंदर मोती जड़े होते हैं। वो जो मोती है ना उनको सोने के रेट के ऊपर कभी नहीं आपने लेना, यानी आपने उनको कहना पहले मोती निकालें फिर वजन करें। क्योंकि जब आप सोना बेचने जाते हैं ना तो सबसे पहले सुनहरे मोती को उतारते हैं और बाद में वजन करते हैं। इसी तरह आपने जो खरीदना है तब भी आपने मोती उसके अंदर जड़ने नहीं देना उस वक्त तक जब तक कि वो वजन नहीं करता, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आप उसका एसिड टेस्ट भी कर सकते हैं। ये जो आपको कसौटी नजर आ रही है ना, कसौटी, दिस इज कॉल्ड कसौटी ब्लैक, इसको स्टोन भी कहते हैं, कसौटी भी कहते हैं। इसके ऊपर करना चाहिए कि आपने जो भी आपके सोने की ज्वेलरी है, लॉकेट है, कोई अंगूठी है या कोई भी चीज है ना, उसको इसके ऊपर रगड़ना है। जब आप रगड़ेंगे तो एक लकीर बनेगी येलो कलर की। वो जो लकीर है उसके ऊपर आपने नाइट्रिक एसिड डालना है। ये नाइट्रिक एसिड आपको सुनियारों की जो होलसेल की शॉप्स होती है ना लाहौर में, जैसे सुआ बाजार है या आपका जो भी शहर है, वहां पे जो होलसेल की दुकानें होती है सोने की, जहां पे सोने की ज्वेलरी बन रही होती है, वहां से छोटी बोतल में आपको नाइट्रिक एसिड मिल जाता है। नाइट्रिक एसिड के साथ एक ब्रश भी होता है, जैसे आप नेल पॉलिश होती है ना, नेल पॉलिश की तरह का एक छोटा सा बॉक्स यानी बोतल होगी
और उसके अंदर ना एक वो होगी, एक चीज ड्रॉपर कह लें, जो भी कह लें, उस ड्रॉपर से आपने ड्रॉप करना है एक नाइट्रिक एसिड को इस पत्थर के ऊपर जहां पे वो लकीर है सोने की, ठीक है, सोना जहां पे आपने रगड़ा है। जब आप उसके ऊपर नाइट्रिक एसिड डालेंगे, अगर असली सोना होगा तो वो उसमें से मिटेगा नहीं, अगर वो सोना नकली होगा तो मिट जाएगा, और जितना ज्यादा मिटेगा उतना ही वो सोना नकली है, यानी कि उसके अंदर मिलावट है, ठीक है। उससे मिलावट का आपको पता चलता है कि ये 18 कैरेट है, 21 कैरेट है, 22 कैरेट है, या 24 कैरेट है, या इवन 15 कैरेट या 11 कैरेट है, वो सारा आपको पता चल जाएगा जब आप नाइट्रिक एसिड उसके ऊपर डालेंगे। और अगर आपने ज्यादा अच्छा चेक करना है तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड या HCl अगर आप डालेंगे तो फिर तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कितना वो है। लेकिन आप कोशिश करें खुद से ना करें, किसी सुनियारे से ही करवाएं ये काम, क्योंकि आपके हाथ पे अगर तेजाब गिर गया तो हाथ आपका हमेशा के लिए जाया हो सकता है, जल सकता है। अब आप आ जाए जी, एक तोला जो सोना होता है ना, अगर आप आज से 15-16 साल पीछे चले जाए 2007 में, तो उस वक्त 15,000 रुपए का प्योर गोल्ड था, यानी कि 99.99% प्योर गोल्ड 15,000 रुपए तोला था, जो कि आज 2,61,000 रुपए, तकरीबन 15-16 गुना जो है ना सोना बढ़ गया है सोने के रेट्स में। एक तोले के अंदर होते हैं जी 11.664, 1 तोला इज इक्वल टू 11.664 ग्राम्स, 11.664 ग्राम्स का एक तोला होता है। यानी अगर आप ग्रामों में निकालेंगे तो वो रेट आपका निकल आएगा, यानी कि 2,61,000 को आपने 11.664 पे डिवाइड करना है, तो 1 ग्राम का रेट आएगा, जो कि 20,000 से ऊपर ही बनता है। अगली चीज ये है कि आप ज्वेलरी को एक और तरीके से चेक करवा सकते हैं, वो है कंप्यूटराइज्ड लैब के जरिए से। लाहौर के अंदर अगर आप पुरानी अनारकली वाली साइड पे जाए ना, पुरानी अनारकली, अगर आप क्या कहते हैं, स्टेट बैंक की बिल्डिंग है जहां पे, वहां पे AG ऑफिस और स्टेट बैंक की बिल्डिंग के साथ ही करके उसी रोड के ऊपर आपको अंदर गली के अंदर एक कंप्यूटराइज्ड लैब मिल जाएगी, जहां पे आप अपनी ज्वेलरी को सिर्फ 300 रुपया दे के आप चेक करवा सकते हैं कि उसके अंदर मिलावट कितनी है। वो सारा आपको बता देंगे कि कितने % सोना है, यानी कि वो 18 कैरेट है, 17 कैरेट है, 16 कैरेट है, वो सारा बता सकते हैं। ज्वेलरी बाइंग करने का तरीका बेस्ट ये है कि एक तो आप खुद अपनी आंखों से चेक करें कि ज्वेलरी का कलर कैसा है, येलो स्टोन है या नहीं है। दूसरी चीज ये कि आप अगर फर्ज किया एक सेट लेती है ना, तो सेट में से आप उसे कहें जी मुझे एक चीज दे दो, अंगूठी या ईयर रिंग आप उससे ले लें उस बंदे से, उसे कहें जी इसकी आप मुझे बिल बना दें, उसका बिल बनवा के आप ले लें, आप कहें जी बाकी का मैं चेक करवाने के बाद लूंगा, ठीक है। आप बेशक उसको मुंह पे बता दें कि भाई मैंने चेक करवाना है, पहले वो ज्वेलरी का जो बाकी सेट है वो उसके पास रखवा दें, और इस कंप्यूटराइज्ड जो लैब है ना, वहां से आप एक चीज, यानी कि या आप अंगूठी चेक करवा लें या ईयर रिंग चेक करवा लें या कोई भी चीज चेक करवा लें उसी सेट में से लेके, तो वो चेक करवाएंगे तो वो बता देगा कि इस सेट के अंदर कितने % प्योर गोल्ड है, यानी कि 90% है या 80% है या 18 कैरेट है, 17 कैरेट है, 15 कैरेट है, उसी हिसाब से आपने उसको पेमेंट करनी है, ठीक है। तो ये आप, और दूसरा अगर आपने कॉइन्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो आप हमेशा गोल्ड के बिस्किट खरीदें या गोल्ड के कॉइन्स खरीदें। गोल्ड के कॉइन भी आपको बाजार में मिल जाएंगे 1 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक के, 1 तोला से लेके 5 तोला, 10 तोला, 2.5 तोला, इस तरह के आपको बाजार के अंदर सोने के कॉइन्स मिल जाएंगे, जो कि दुबई के बने हुए होंगे, स्विट्जरलैंड के बने हुए होंगे, यूके के बने हुए होंगे, ऑस्ट्रेलिया के बने हुए होंगे, सऊदी अरेबिया के बने हुए मिल जाएंगे आपको। ये गोल्ड कॉइन्स भी मिल जाएंगे, गोल्ड बिस्किट्स भी मिल जाएंगे। उसका फायदा ये है कि वो 99.9% प्योर गोल्ड होता है और पूरी दुनिया में एज अ करेंसी चल जाता है। यानी आप इधर से वो गोल्ड कॉइन लेते हैं तो दुबई जाके आप तोड़वा सकते हैं, यानी बेच सकते हैं, जैसे आप डॉलर या यूरोज या ब्रिटिश पाउंड को दुनिया में कहीं पे भी बेच सकते हैं। इस तरह गोल्ड कॉइन्स को भी दुनिया में किसी भी कोने में आप जाके बेच सकते हैं। बस ये आपने ज़हन में रखना है, अगर आपके पास 7.5 तोले सोना हो जाता है तो उसके ऊपर मुसलमानों के ऊपर ज़कात फर्ज है, यानी उसका 40वां हिस्सा 2.5% ऑफ दैट गोल्ड आपको देना पड़ता है ज़कात में। वो जब आपका जो भी ज़कात का आपका साल का वो महीना बनता होगा, जिसमें आमतौर पे लोग रमजान शरीफ में ज़कात निकालते हैं, अगर आपके पास 10 तोले सोना है तो आप देख लें उसके ऊपर कितना, यानी 40वां हिस्सा है, यानी 2.5% है, वो आपने ज़कात लाजमी निकालनी है, अदरवाइज आपका वो मतलब हलाल नहीं रहता। और दूसरा, अगर आप बाइंग करते हैं तो उसके ऊपर आप गवर्नमेंट ने टैक्सेस भी लगा दिए हैं, वो भी आपने ज़हन में रखने हैं, ठीक है जी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी चीज आपने पूछनी है गोल्ड बाइंग के वाले से तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे पास काफी एक्सपीरियंस है, 15-16 साल का मेरे पास गोल्ड बाइंग सेलिंग का एक्सपीरियंस है,
क्योंकि कुछ अर्सा मैंने, जब मैं पाकिस्तान से बाहर था, यूरोप में था, तो मैंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी वो गोल्ड कॉइन्स में की हुई थी, और पाकिस्तान आया तो मैंने वो गोल्ड कॉइन्स में ही दोबारा से इन्वेस्टमेंट करके उससे उसी से बाइंग एंड सेलिंग करता रहा, और उससे काफी मैंने पैसा भी कमाया। उसमें होता ये कि आज अगर सोने का रेट है ना 2,61,000 रुपया, आप इसको बाय करके रख लेते हैं, और महीने बाद वो 2,70,000 जब होगा तो आप इसको सेल कर सकते हैं। अगर आपको एक तोले का, सिर्फ वो एक बिस्किट है एक तोले वाला, तो 2,60 का आप खरीदते हैं, 2,70 का बेच देते हैं, महीने में आपको 10,000 रुपए एक तोले के पीछे बच जाता है। इसी तरह उस जमाने में ये होता था कि 15,000 रुपए तोला सोना था, तो आप खरीदते थे 15 का, और अगर महीने बाद वो 17 का होता था तो 17 का बेच देते थे। अगर आपको 2-3 तोले या 5 तोले इकट्ठे हैं, तो 5 तोले जब आपने बेचने हैं, एक तोले के पीछे अगर आपको 2,000 बच रहा है, तो 5 तोले के पीछे आपको 10,000 रुपए बचता था। इस तरह से मैंने इन्वेस्टमेंट की है। तो जब सस्ता होता था तो मैं बाय कर लेता था, जब महंगा होता था तो मैं बेच देता था। तो इसी तरह से वो मतलब ना आपके घर के खर्चे भी चल सकते हैं, और ये सारा सिस्टम चलता है। जैसे प्लॉट्स भी लोग करते हैं, प्लॉट खरीदा उन्होंने, एक प्लॉट फर्ज किया आपने 10 लाख का खरीदा, 2 साल बाद आपने उसको 15 लाख में बेच दिया, दोबारा फिर एक और प्लॉट आपने 10 या 12 में खरीद लिया, उसको भी आपने फिर बाद में 2 साल बाद 20 लाख का बेच दिया। तो ये 5-6 लाख जो आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, उससे आप घर के खर्चे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।